लगे तो आप लोग मिठाइयाँ मंगवा लें, बस हो सकता है आज ही चैंपियंस ट्रॉफी का अच्छा, मामला हल हो जाए। इतने पुरुमीद हम रहे, क्योंकि हर बार हम सोचते यही हैं कि आज डिसाइड हो जाएगा। हर मीटिंग को कहा जाता है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज डिसाइड हो जाएगा, और होता उस दिन कुछ नहीं है। अभी 65 दिन रह गए हैं बाकी। आपको क्या लग रहा है कि इतनी डिले के बाद आज फाइनली हो जाना है शेड्यूल का ऐलान? जी बिल्कुल, आज की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि आज शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सारे जो अमूर थे उन पर इत्तेफाक हो चुका है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फॉर्मूला था, जिसके तहत मैचेस आइंदा 3 साल तक जो भी आईसीसी इवेंट के मैचेस हैं, दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएंगी और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगी, मोस्ट प्रोबेबली दुबई। तो पहले इंडिया में थोड़ा दिक्कत दिखाए, लेकिन अब तकरीबन मान गया है और अब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने शायद वो आज ही हो जाए। और अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में है, क्योंकि अब आईसीसी को शेड्यूल जारी करना है। पीसीबी कहता है कि हमारा काम खत्म हो चुका है, और उधर जो इंडियन मीडिया से खबरें आई हैं वो भी यही है कि बीसीसीआई का भी काम खत्म हो चुका है। अब आईसीसी को सारे करना है शेड्यूल का ऐलान और बाकी सारी चीजों का। अच्छा, पीसीबी सिविल बात कर रहा है। जी, चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के लिए पाकिस्तान यूएई के साथ श्रीलंका पर भी गौर करने लगा है, इस पर कुछ तफसीलात आई? जी बिल्कुल, देखिए होता ये है कि जब मार्केट में कोई एक ही हो और आपको कोई काम करना हो, तो फिर जरा थोड़ा सा ना कंपटीशन नहीं होता, तो फिर जो आपके शराइत हैं वो उस पर पूरा नहीं होता, दूसरा फिर फायदा भी उठा लेता है। तो शायद इसीलिए पीसीबी ने श्रीलंका से राब्ता किया है, सिर्फ यूएई को ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हैं, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। तो जरा आप लोग भी ख्याल रखिएगा, जो वहां पर गेट मनी है, ग्राउंड में जो मैच के टिकट फरोख्त होते हैं उसका कितना शेयर होगा और बाकी सारा कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है होना यही है यूएई में ही होने, लेकिन पीसीबी ने श्रीलंका को सिर्फ इसलिए एंगेज किया है कि यूएई को एक मैसेज चले जाए कि जी आप लोग के साथ हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन। ये एक्सक्लूसिवली आप ही की खबर थी, इसीलिए हम आपसे इसकी तफसीलात जान रहे थे। अच्छा सलीम खालिद साहब, ये बताएं कि इस बार पीसीबी आईसीसी से पेपर्स पर फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी लेगा या फिर ज़बानी जमा खर्च पर ही इन्हिसार रहेगा? नहीं, पेपर पे, और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बाकायदा एक, जिस पर पीसीबी के एक आला शख्सियत से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे तस्दीक की कि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिस पर साइन होंगे। और उसके बाद फिर आईसीसी के ऊपर भी एक प्रेशर आ जाएगा कि जी इंडिया ने अगर जिस तरह पहले किया था नजम सेठी साहब के साथ के बिग 3 पर बहुत ज्यादा हिमायत ली, और उसके बाद फिर एक अपने लेटर हेड पे बीसीसीआई के लिख के दे दिया कि इतनी सीरीज खेलेंगे और कोई सीरीज नहीं खेली, तो वो जो चीज है उससे बचने के लिए पीसीबी ने इस बार इन्वॉल्व किया आईसीसी को भी, और अब एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस पर दस्तखत किए जाएंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। राइट, ठीक है। तो ये बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया, पहले भी उन्होंने बीसीसीआई ने ऐसा किया था कि रिटन एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया था, इस वक्त भी वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आईसीसी की क़यादत भी उन्हीं के पास है। तो मेरा ख्याल है शायद आईसीसी की क़यादत के दौरान वो ऐसा कुछ ना करें और अपने ही मुआहदों की पासदारी जरूर करें। देखिए, एक इंडिया का एडवांटेज ये है कि जो अगला इवेंट इंडिया में होना है 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया के साथ को होस्ट है श्रीलंका। तो इंडिया को पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में रखना बहुत आसान है, वो वहीं रख देगा और कह देगा देखो जी हमने मान लिया। तो उसको फिर ये पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो कहेगा हमने तो वही को होस्ट था तो हमने ऐसा कर लिया। लेकिन आगे जो इवेंट होंगे उस वक्त देखा जाएगा कि कितना इंडिया मानता है। लेकिन जो एक तारीखी चीज रही है वो यही रही है कि इंडिया इतना मानता नहीं है इन बातों को, बाद में यही कह देता है कि यही बात है सलीम खालिद साहब, इसकी श्योरिटी फिर कौन देगा, गारंटी कौन देगा? बिग 3 पे भी हमने यही कहा था और बड़ा मार्का हमने मार लिया, हमने यही कहा था कि जनाब हमने बड़ा वो साइन कर लिया एग्रीमेंट। तो अब इंडिया तो अपनी किसी कही हुई बात पर भी और लिखी हुई बात पर तो रहता नहीं है, ऐसी गारंटी कौन देगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही है। इसीलिए पीसीबी ने इस बार आईसीसी को इन्वॉल्व किया है। तो आईसीसी मेरे ख्याल जामिन है इस मुआहदे का, और आईसीसी को भी फिर आगे देखना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि जय शाह आईसीसी पे आ गए, तो वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि जी अब ऐसा ऐसा मुआहदा मैंने किया है, तो अब मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोग माने। और उनके पिताजी जो है आपको पता ही है, अमित शाह इंडियन गवर्नमेंट के बड़े अहम है, तो हो सकता है कि शायद मुआहदा चल जाए। लेकिन ये बहुत आगे की बात है, जैसे मैंने बताया कि 2026 तक तो मामला आगे चल जाएगा, उसके बाद फिर देखना होगा कि क्या होता है। राइट, तो सलीम साहब अब T20 का जिक्र कर लेते हैं। ग्रीन शर्ट्स को शिकस्तों का मुसलसल सामना है और रवां साल हम किसी भी बड़े हरीफ को हराने को तरस रहे हैं इस वक्त। तो हम तो रवाना कि हम पल्ला हो गए हैं, वर्ल्ड कप में हमारी नाकामियां आपके सामने ही हैं और यूं लगता है कि आइंदा T20 वर्ल्ड कप में भी रसाई में सवालिया निशान बन जाएगा।
नहीं, अगले वाले में तो रसाई हासिल कर चुके हैं हम। उसके आगे का अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो बराह रास्त रसाई में इशू हो सकता है, क्योंकि टॉप 7 टीम्स और प्लस होस्ट तो आ जाते हैं वैसे ही। लेकिन देखिए, रवांडा की तरह पाकिस्तान बिल्कुल, आज हमने स्टोरी भी लगाई है, 16 T20 हारा है और रवांडा भी 16 T20 हारे। तो बहुत ही अफसोसनाक एक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है कि ऐसा वक्त आ गया कि रवांडा के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है और इस टीम को T20 में अपनी परफॉर्मेंस बड़ी तेजी से ऊपर लानी पड़ेगी, क्योंकि एक जमाना था आपको याद होगा T20 पहचाने जाते थे वर्ल्ड कप T20 की वजह से। T20 फाइनल भी जीता। बेहतरीन फॉर्मेट है ना, अब उसमें अगर आप पीछे हैं तो फिर आप क्रिकेट में पीछे हैं। एग्जैक्टली तो इसमें हंगामी इकदाम करने होंगे। पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी अभी बिजी रहे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन बड़े अच्छी तरह उन्होंने हैंडल किया इस मामले को। तो होपफुली वो अब आगे टीम की प्रोसेस को खास तौर पे T20 पे देखेंगे कि भाई ये इसको सही करना है और हंगामी बुनियादों पे सही करना है। जैसे आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड कप में अमेरिका तक से हम लोग हार गए थे और हर छोटी टीम हमें अब हरा रही है। 7th में हम रैंकिंग में आ चुके हैं, 16 मैच सबसे ज्यादा रवांडा के बराबर हमने 2024 में हारे। तो ये बहुत ही बिग अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको जल्द से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और सलीम खालिद साहब क्या कमेंट करेंगे वनडे सीरीज जो जनूबी अफ्रीका के साथ हमारी शुरू हो रही है कल से, कैसे देखते हैं और क्या स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में होनी चाहिए टीम की? ठीक है, वनडे सीरीज में इत्तेफाक से पाकिस्तान की वनडे में परफॉर्मेंस अच्छी है और वनडे में पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था और एक स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान की, क्योंकि जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं उनका स्टाइल जो है वो जरा टाइम लेकर खेलने वाला है। 2020 में तो मसले हो जाते हैं, लेकिन वनडे में चल जाता है। 50 ओवर का मैच होता है, तो वनडे का एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास यूनिट है। तो होपफुली यहाँ भी पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वही बात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि जरा तगड़ा होकर खेलना पड़ेगा और जरा एक बेखौफी वाली क्रिकेट दिखानी होगी। अगर आप डर कर खेलेंगे तो फिर मसाइल का सामना जी, तो आप पहले भी उनको रेकमेंड कर रहे थे और जब उन्होंने खुलकर खेला तो सीरीज भी जीती थी। लेकिन आप ये फॉर्मेट्स के बारे में बताइए। ये फॉर्मेट्स मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के मुख्तलिफ खिलाड़ी होते हैं। हम अपने टेस्ट और वनडे सीरीज तो जीतते आ रहे हैं, लेकिन T20 में जो मसले मसाइल हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? और फ़खर जमान इस बार वनडे में भी नहीं है, T20 के तो खिलाड़ी हैं ही वो। तो आप क्या समझते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को बाहर बिठाना, कुछ दीगर को जो है मौका देना, इसी से क्या हमारी जो T20 जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर हो रही है? 100% आपने बिल्कुल ठीक बात की। फ़खर ज़मान को बिल्कुल यहाँ होना चाहिए था। एग्रेसिव प्लेयर है, जैसे साइम अब आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में वापस आ रहे हैं, अपनी नजर आ रहा है कि उनमें है दम। तो इस तरह अगर फ़खर भी उनके साथ खेले तो एक अच्छा पाकिस्तान को आगाज मिल सकता है। देखिए, T20 में एक बड़ा मसला पाकिस्तान का ये भी है कि हमारे जो मेन प्लेयर है उन्होंने सेल्फिश क्रिकेट खेली, उन्होंने इस पावर प्ले को जाया करते रहे। अभी भी आपने देखा होगा रिजवान किस तरह खेलते थे पहले मैच में। तो ये चीज जो हमें ले डूबी और फिर एक हमारी टीम बन नहीं सकी, नए लड़कों को आना नहीं दिया। अब जो है इसका नुकसान सामने आ रहा है, तो एक बड़े ही बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे सेलेक्टर्स को। टैलेंट तैयार करना पड़ेगा, पावर हिटर ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद जाके कहीं जाके बेहतर हो सकती है टीम की। लेकिन लकीली अगला जो आईसीसी इवेंट है वो है चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे फॉर्मेट में ही होना है। वनडे में हमारी टीम अच्छी जा रही है और होम ग्राउंड पर होना है, तो एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने का। बिल्कुल है, और ऐसा मौका जो है वो हाथ से गंवाना नहीं चाहिए हमें। लेकिन हमारी टीम वैसे अनप्रेडिक्टेबल ही है सलीम खालिद साहब, कुछ भी कभी भी कुछ भी कर देते हैं, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ये भी कह दें। बिल्कुल, ये तो है, आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसा ही है। लेकिन ये भी याद रखें कि इसी अनप्रेडिक्टेबल टीम ने आखिरी जो चैंपियंस ट्रॉफी लंदन में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी और लंदन में वो टाइटल जीता था। मैं अभी भी वो लम्हे फरामोश नहीं कर सकता। मैं वहीं मौजूद था, बाद में जो सेलिब्रेशन हुई थी ग्राउंड के बाहर, क्या माहौल था। मेरी जिंदगी के वो क्रिकेटिंग सबसे अच्छे लम्हात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी, सबको भी मौका मिले कि लाहौर में फाइनल हो, पाकिस्तान टीम खेले और ट्रॉफी उठाए और जबरदस्त एक मनाजिर देखने को मिले। तो उम्मीद रखें होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, कल से जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें किसी खास खिलाड़ी से कोई तवक्को है आपकी? देखिए, बाबर ने जो हमारा आखिरी हुआ था T20, उसमें उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आई थी। शुरू में आती 2 चौके उन्होंने लगाए थे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलते वो नजर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि होपफुली इस सीरीज में इंशाल्लाह हमें बाबर की तरफ से बड़ी इनिंग्स देखने को मिल सकती है कोई। चलें जी, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रखती है बॉयज की। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू क्रिकेट के ऊपर और कल के मैच के बारे से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये भी हमने डिस्कस किया। भी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।